हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे अपन सिस्टम असिस्टेंट की जो अब अंतिम दिन चल रहे हैं। बिल्कुल आज ठीक है, बिल्कुल अंतिम दिन चल रहे हैं। समझिए कि 3 से 4 दिन ही बचे हैं आपके एक्चुअल में। आज 24 तारीख हो चुकी है। ठीक है, अब बहुत कम टाइम है आपके पास। ठीक है, तो उस समय आपको अब क्या करना चाहिए और किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखो लास्ट टाइम होता है इसमें थोड़ा डर का और हर चीज़ का ये रहता है थोड़ा सा। ठीक है, आप सभी ने पता है, आप सभी ने इसका सूचना साई का एग्जाम भी दिया है बहुत से लोगों ने, तो आप सभी को पता है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उसके बाद अपन आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये है कि अब आपके पास लास्ट टाइम है, तो सबसे पहले आपको डर लग रहा होगा कि अब मेरा कैसा होगा, होगा या नहीं होगा। या फिर कोई एग्जाम, पिछला एग्जाम दिया है तो ऐसा डर लग रहा होगा कि यार पिछली बार भी मैं रह गया था, इस बार। तो देखो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप डरते हो तो थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो, फिर आप थोड़े से चुक जाते हो। फिर आपको जो आगे सोचना चाहिए कि रणनीति क्या होनी चाहिए, जो आप सोचते हो आगे की बातों पे, वो थोड़ा उस पर ध्यान हट जाता है आपका। ये नहीं सोचते आप कभी कि यार मुझे क्या, अभी 2 दिन है तो इन 2 दिनों में मैं कितना और रिविजन कर सकता हूँ, मैं किन टॉपिक को और अच्छे से कवर कर सकता हूँ। अगर आप ये सोचेंगे तो शायद थोड़ा पॉजिटिव वे में, आप पॉजिटिव सोचेंगे तो थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर, और आप पढ़ोगे और थोड़ा सा रिविजन करना स्टार्ट करोगे अच्छे से। क्योंकि ये टाइम होता है 2 या 3 दिन का होता है लास्ट का, जो अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह जो बनाए हैं उनका रिविजन करने का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सभी कुछ पढ़ सकते हो इस एग्जाम इस टाइम में। ठीक है ना, ये टेस्ट लगाने का टाइम होता है। टेस्ट लगाने का टाइम भी एग्जाम से महीने 2 महीने पहले का होता है। वो सफिशिएंट टाइम होता है जिसमें आप प्रैक्टिस कर पाते हो। लेकिन लास्ट के टाइम में तो सिर्फ ये रहता है कि आप जितना हो सके उतना कंफर्ट, मतलब माइंड को शांत रखें, और हो सके जितना आप शॉर्ट नोट्स को रिविजन करें, और नेगेटिविटी से दूर रहे थोड़ा सा। ये सबसे बड़ी चीज़ रहेगी आपके लिए। अगर आपने इन दिनों में ध्यान नहीं दिया और आप थोड़े से अगर डिमोटिवेट हो जाते हो, थोड़े से अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मेरे को तो यार अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, क्या मैंने पढ़ा ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा ना सोचें। अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको एग्जाम वो याद आएगा। आपने देखा होगा एग्जाम, पिछले एग्जाम में। ठीक है, लेकिन पिछले एग्जाम में बहुत से लोगों ने बहुत सारी गलतियां भी करी थी, तो उनकी वजह से भी बहुत सारे लोग फेल हुए हैं। तो अब आपको गलतियां नहीं दोहरानी ठीक है, आपको बस, अगर जिनके लिए नया एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम है, वो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप एग्जाम में बैठे, चाहे आपका एग्जाम 2-3 दिन पहले है, तो अब आपके 2 दिन में आपके जो भी शॉर्ट नोट्स है, आप कंप्लीटली उनका रिवीजन कर लें। आपके एडमिट कार्ड आ गए, आपने देख लिया होगा कहाँ क्या है आपका, तो आपको अब उस चीज़ों पर सोचना नहीं है। जाने का प्लान आपको अभी 2-3 दिन बाद ही बनाना है कि कैसे जाऊँगा मैं, क्योंकि अभी तो 2-4 दिन है, तो 4 दिन में आप जितना हो सके उतना आप रिविजन कर ले अच्छे से। ठीक है, एक भी पॉइंट आपको लगता है कि यार ये मेरा थोड़ा सा वीक चल रहा है, मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं एक बार देख लूँ और मेरे दिमाग में आ जाए ये चीज़ें, तो आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि आप अगर 1 महीने का रिवीजन करना चाहो तो आप 4 दिन में, अगर शॉर्ट नोट्स है आपके पास तो उसको आप रिवीजन कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसे पढ़ने वाला होता है, किसी को कोई टॉपिक 1-2 दिन में समझ में आए, किसी को 1 दिन में समझ में आए, किसी को 1 घंटे में समझ में आ जाए, किसी को 10 मिनट में समझ में आ जाए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे तो शायद आपको लास्ट टाइम में अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कट हो जाएगी। ठीक है, एक बार रिविजन अच्छे से हो जाएगा तो आपका क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको मेनली जो मेजर टॉपिक है जो मैंने बताए थे उन पे फोकस करना है। देखो जीके वगैरह का इतना बड़ा रोल नहीं है, इंग्लिश का भी इतना रोल नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक उनमें से पढ़ के जाएं ताकि आपके आए नंबर। अभी इस टाइम में, लास्ट टाइम में, आप इन चीज़ों पर फोकस ना करके आप टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल है टेक्निकल का। तो जितना हो सके उतना टेक्निकल पे फोकस करें। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर के जो पार्ट्स है, बेसिक चीज़ें पूछी है, तो उन बेसिक चीज़ों को देख ले। अगर किसी के पास लैपटॉप है तो देख ले उन चीज़ों को कि कैसे क्या है, थोड़ा सा एक आइडिया रह जाएगा। मतलब थ्योरी के साथ साथ देख भी ले, अगर लगता है आप देखना चाहते हो तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। भाई टास्क बार, मेनू बार, जितने भी बार है, अगर बहुत सारी चीज़ें पूछी हुई है इसमें, तो बेसिक है सिलेबस, लेकिन क्वेश्चन पेपर बेसिक नहीं आता है कभी भी जितना बेसिक सिलेबस होता है उतना अपन सोचते हैं कि यार ये तो आता है अपने को, ये तो पढ़ लेंगे, अपन उस चीज़ों में रह जाते हैं, और फिर क्या होता है, अपन पढ़ नहीं पाते हैं, और फिर अपन फेल हो जाते हैं। तो कभी अपना आपको ओवर कॉन्फिडेंस में मत लाएं। ठीक है, अपने आप को ये सोचे कि यार मेरे को नहीं आता है, मैं एक बार और रिविजन कर लूँगा तो कोई मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन इससे आपको फ़ायदा ही ज़रूर मिलेगा। तो जितना हो सके उतनी बार रिविजन स्टार्ट करें आप, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा और जितना हो सके उतना टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान दें आप, क्योंकि आपको सिलेक्शन टेक्निकल ही दिलाएगा। ठीक है, जैसे पिछली बार सूचना साइक में मैंने कहा था कि आपको रीजनिंग ही आपका डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, रीजनिंग और टेक्निकल, और उसी ने डिसाइड किया है। ठीक है, कि आपके कितने नंबर आए। जिन्होंने ज़्यादा जीके वगैरह ये पढ़े हैं ना, लोगों ने भर भर के पढ़ाए हैं, लोगों ने भर भर के पढ़े हैं, लेकिन आए कुछ भी नहीं उनमें से, क्योंकि उन्होंने पहले पैटर्न, पिछले वाले पैटर्न में भी इतने ज़्यादा उसका रोल नहीं था जीके का।
जी सिर्फ सबसे ज़्यादा रीजनिंग का रोल था और टेक्निकल का रोल था। तो इस बार भी आपके सबसे ज़्यादा रोल टेक्निकल का है, तो हो सके उतना टेक्निकल को पढ़ने की कोशिश करें। जितना ध्यान, अगर आप 2 घंटे उस पे लगा रहे हो, अगर 2 घंटे इस पे लगाते हो, तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस रहेंगे, मतलब क्वेश्चन सही होने के। क्योंकि उसमें 1-2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है उसमें टोटल, तो 10 उसके टोटल 20 नंबर का है। ठीक है, 10 इंग्लिश के और 10 जीके के, बाकी 80 नंबर का तो टेक्निकल है। तो इंग्लिश में तो मैंने बता दिया, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप अभी कर सकते हो, जो आपने पढ़े हैं, तो बस उनका अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। हाँ, लेकिन जो बंदे स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, जब से वैकेंसी आई है तब से, तो वो लोग तो अच्छे से सारी चीज़ें रिवीजन करें। ठीक है, लेकिन टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करें अब लास्ट टाइम में। अगर लास्ट टाइम में टेक्निकल पे फोकस ना करोगे, तो फिर क्या होगा कि आप जीके पे ज़्यादा फोकस करोगे, टेक्निकल स्किप हो जाएगा दिमाग से, और फिर एग्जाम में कुछ याद नहीं आएगा, तो फिर आप वहाँ लगा नहीं पाओगे, क्योंकि कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाएगी कि ये लगाऊं कि वो लगाऊं। ऐसा कभी ना करें। आपको जो लगता है कि हाँ, मेरे को पढ़ना ही है, रिवीजन ही करना है, तो आप टेक्निकल का अच्छे से रिवीजन करें हर टॉपिक का। नेटवर्किंग हो गया, आपके जो बेसिक हो गए, अगर आपके कमांड वगैरह लिनक्स वगैरह ये है, तो इनमें छोटी छोटी कमांड्स है, जैसे डायरेक्टरी में जाना, सीडी करके कमांड्स आती है सीधी, तो उन कमांड्स को वगैरह को याद करें भाई, किसी डायरेक्टरी से कॉपी करना, डायरेक्टरी से कैसे क्या करना है, वो सारी कमांड है। उनसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई ये कमांड कहाँ यूज़ करती है, इस कमांड से क्या होगा, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उन क्वेश्चन पे ध्यान देना है। नेटवर्किंग के तो आपने पढ़े ही हैं, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ओएसआई मॉडल वगैरह इसको अच्छे से पढ़ें आप, तो उसमें से थोड़े आपके बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगे। बाकी आपके तो लैन वैन वगैरह है, मेन है आपके जो ट्रांसमिशन मीडिया है, इन चीज़ों को फोकस करें थोड़ा सा आप। बाकी बेसिक हो गया आपके जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये आपके जो नंबर स्कोरिंग वाले जो चीज़ें हैं ना, उनको आप अच्छे से ध्यान दें। आप नंबर सिस्टम हो गया, ये भी आपकी स्कोरिंग चीज़ें हैं, ठीक है, जो इस पर स्कोर बन सकता है, जिन पर गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर नंबर सिस्टम का एक बार आपने पैटर्न देख लिया, तो आप उसमें गलत होने के बिल्कुल चांसेस कम है। ठीक है, आपके सही होने के चांसेस 100% है, यूँ समझिए आप। ठीक है, और उसके अलावा आप बेसिक में अगर एक्सेल, एमएस वर्ड, ऑफिस, ये आपने अगर एमएस ऑफिस पढ़ा है, तो उसके भी क्वेश्चन आएंगे। तो वो भी अगर आपने ढंग से पढ़ा है पहले, तो आप उसके क्वेश्चन कर सकते हो। नहीं पढ़ा है तो आपसे कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको पढ़ना है, अगर रिवीजन करना है, तो आप इन चीज़ों को करें जो बेसिक है, आपको आ सकती है लास्ट टाइम में, और जो आपको नंबर दिला सकती है। आपको नंबर से मतलब रखना है, आपको नॉलेज इतना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉलेज आपको बाद में लेना पड़ेगा एग्जाम के बाद में, और अपना आप सीख जाओगे। जब जब कोई समस्या आएगी सामने, तो धीरे धीरे आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे इधर उधर, और अपना आप सीख जाओगे। लेकिन अभी आपके सामने सबसे बड़ा टारगेट है आपका एग्जाम क्लियर करना। ठीक है, उसके बाद आपकी टाइपिंग है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है, पार्ट 3 है इसके, तो बहुत डिफिकल्ट है ये। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के, फोकस करके इस पे, और अच्छे से ध्यान लगा के इसको तैयारी करें। ठीक है, लास्ट टाइम इन बातों का ध्यान रखें। बाकी कोई दिक्कत हो, समस्या है, तो आप जरूर मुझे मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा मैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।